हरियाणा में 15 अक्टूबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। बता दें, छठी से 10वीं तक की तमाम कक्षाएं शुरू होंगी। 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की योजना यहां पर है। नर्सरी से 5वीं के बच्चों को अभी नहीं बुलाया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस बात की जानकारी दी, जहां पर अनलॉक 5.0 में जब केंद्र की मोदी सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई, जहां पर समय सीमा 15 अक्टूबर तक राज्य सरकारों को दी गई कि अपने स्वेच्छा से स्कूल खोलने हैं या नहीं खोलने, इसको लेकर विचार विमर्श राज्य सरकार कर सकती है। ऐसे में ये बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां पर 15 अक्टूबर से यहां पर स्कूल खोल दिए जाएंगे। बच्चे अब स्कूल वापस जा सकेंगे। छठी से 10वीं तक की तमाम कक्षाओं को खोला जाएगा, जहां पर अभिभावकों की परमिशन अनिवार्य होगी। इसके अलावा नर्सरी से 5वीं के बच्चों को अभी तक नहीं बुलाया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि जब स्कूल खुलेंगे तो तस्वीर पहले के मुकाबले बदली हुई सी नजर आएगी। खासतौर पर तमाम गाइडलाइंस कोरोना को लेकर जारी की गई है, उसका पालन करना तमाम स्कूलों के प्रबंधन को अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बच्चों को बिठाना होगा, मास्क बच्चों का पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही सभी बच्चों को सैनिटाइजर लेकर ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। ये तमाम ऐसी जरूरी गाइडलाइंस जिसका पालन करना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है, उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। जहां पर लंबे समय से देश के तमाम स्कूल बंद थे, लेकिन धीरे धीरे स्कूलों को खोला जा रहा है। देश एक बार फिर से पटरी पर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच हमारी एक लापरवाही और ये तमाम सावधानियां पूरी तरीके से धाराशायी हो सकती है, जहां पर हम भी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील करते हैं कि तमाम गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। तो 15 अक्टूबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। बच्चे दोबारा पढ़ने के लिए स्कूल जा सकेंगे। इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही लगातार उनको क्लासेस दी जा रही थी, लेकिन अब हरियाणा में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर 15 अक्टूबर से तमाम स्कूलों को खोला जाएगा। क्या कुछ खास रहेगा ये हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के तमाम स्कूलों को खोला जाएगा। अभिभावकों की परमिशन, जी हां, उनकी परमिशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभिभावकों की मर्जी के बिना बच्चे स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा नर्सरी से 5वीं तक के तमाम स्कूलों को अभी बंद रखा जाएगा, क्योंकि बहुत कम उम्र के बच्चे वो होते हैं, संक्रमण फैलने का खतरा उनमें सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में छोटे बच्चों को अभी घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। अभिभावकों को भी कहा गया है कि वो घरों में ही अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही पढ़ाएं। इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र वर्मा फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, पहले 5.0 में केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई, जहां पर समय सीमा 15 अक्टूबर तक की दी गई। गजेंद्र, यहां पर अब बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है, जहां पर साफ तौर पर 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोल दिया जाएगा। क्या कुछ खास तैयारी की गई है? बिल्कुल, देखिए, एक हरियाणा सरकार की तरफ से और एक फैसला लिया गया है, 15 अक्टूबर स्कूलों को खोल दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अनलॉक 4 में भी स्कूलों को स्कूल में स्टाफ पहुंचा था। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो उन्हीं केवल छात्रों को बुलाया गया था जिनको कुछ अपने टीचरों से पूछना था या सलाह लेनी थी। और इस बीच में तमाम तरह के जो कोविड-19 के नियम बनाए गए हैं, उनके बीच में एहतियात बरती गई थी। गोल घेरे बनाए गए थे, गेट पर ही सैनिटाइजर रखा गया था, बाकायदा उनको मास्क पहनना अनिवार्य किया गया था। इस बीच में अब 15 अक्टूबर से जब तमाम स्कूलों को खोलने का एक बार आदेश दिया गया है अनलॉक 5 में, तो कहीं ना कहीं एक स्कूली छात्रों के लिए एक बड़ी पहल हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है, शिक्षा मंत्री की तरफ से की गई है। लेकिन इस बीच में अगर बात करें तो अभिभावकों से सहमति पत्र लिखवाना इसमें जरूरी होगा स्कूलों को, कि वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं। लेकिन इस बीच अभिभावक एकता मंच के कुछ जो पदाधिकारी हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर से कहना है कि अभी पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने को राजी नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि ऐसे में जो बच्चे हैं अगर स्कूल पहुंचते हैं और वहां नियमों की अवहेलना अगर होती है, तो घर में जो उनके बुजुर्ग माता पिता हैं या उनके दादा दादी हैं, उनको कोविड हो सकता है, संक्रमण फैलने का खतरा जो है लगातार बना रहता है। गुरुग्राम से सहयोगी राज वर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। राज, आपसे जानना चाहेंगे, अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रुख है उनका इस पूरे फैसले पर? खुश है इस फैसले से, या फिर अभी भी वो चाहते हैं कि बच्चे घरों में ही पढ़ाई लिखाई करें? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि गृह मंत्रालय ने पहले ही आदेश दिए हैं कि 15 अक्टूबर से जो स्कूल हैं उनको खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन निर्णय प्रदेश सरकारों के ऊपर छोड़ा और हरियाणा सरकार ने जो निर्णय लिया है कि 15 अक्टूबर से छठी क्लास से लेके जो बड़ी क्लासेज हैं
उन्हें 15 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल देखिए, अभिभावकों की बात करें तो दोनों तरह की राय यहाँ पर अभिभावकों की है। कुछ अभिभावक हैं, वो चाहते हैं कि ठीक है, जो निर्णय लिया गया है, क्योंकि कोरोना के साथ अब आगे जिंदगी को ढर्रे पर लाना है, तो ऐसे में स्कूल भी अगर खोल दिए जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है। तो वहीं एक बड़ा तबका जो है अभिभावकों का वो भी है जो कि इस बात को लेकर सहमत नहीं है। उनका मानना है कि अगर ये निर्णय लिया जाता है तो ऐसे में, क्योंकि लगातार नंबर जो है वो कोरोना के बढ़ रहे हैं, ठीक है कि जो एसिम्प्टोमेटिक की संख्या बहुत ज्यादा है, उसमें लक्षण बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, और जो एक शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं लग रहा था कि मुश्किलें पैदा करेगा कोरोना, तो उस तरह की स्थिति नहीं है। लेकिन एक डर है अभिभावकों में, जिसने से मेरे सहयोगी देवेंद्र ने डर होना अनिवार्य भी है, क्योंकि संक्रमण पूरी तरीके से बेकाबू होता जा रहा है। राज वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच देवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, फरीदाबाद में आप मौजूद हैं, अभिभावकों से आपने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना? हालांकि खबर यह भी सामने आ रही थी जहां पर अभिभावक ये चाहते हैं कि पूरे सत्र में ही स्कूलों को ना खोला जाए, बच्चों को घरों से ही पढ़ाया लिखाया जाए ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, जैसा कि अब तक चला जा रहा था, और बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट भी कर दिया जाए। बिल्कुल अहम सवाल रंजना यही उठ रहा है, क्योंकि फरीदाबाद से सटा हुआ दिल्ली है और दिल्ली में शिक्षा मंत्री की तरफ से 31 अक्टूबर तक तमाम स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए। तो ऐसे में अभिभावक हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे में हरियाणा सरकार को क्या जल्दी है, आखिर जो बच्चों को स्कूल बुलाना चाहती है, चूंकि उनकी ऑनलाइन क्लासें लगातार चल रही हैं। हम देख चुके हैं लगातार, चूंकि एनसीआर का हिस्सा है फरीदाबाद और यहाँ संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में लगातार 20,000 से जहाँ ऊपर संक्रमित केस मिले हों फरीदाबाद में, लगातार 150 के करीब रोजाना अभी भी केस अगर ऐसे में आ रहे हैं, तो स्कूलों में जब बच्चे पहुंचेंगे, तो स्कूलों में जब बच्चे पहुंचेंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि वो संक्रमण लेकर घर पे नहीं पहुंचेंगे? इससे बड़ा सवाल ये है कि आप निजी स्कूलों में तो फिर भी एक बार को सुविधाएं मिल जाएंगी, अभिभावकों को साफ तौर से कहना है, लेकिन जो सरकारी स्कूल है वहां पूरी तरह से सुविधाएं मुकम्मल नहीं है, और ऐसे में जब सुविधाएं मुकम्मल नहीं होंगी तो वहां ज्यादा खतरा संक्रमण का बढ़ेगा, और ऐसे हालात में अगर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो उन्हें सुधारना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं अभिभावक चिंतित दिखाई दे रहा है। इस बीच में उनका साफ तौर से कहना है कि स्कूल फीस ले रहे हैं और फीस लेने के एवज में उनको ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई जा रही है। और ऐसे में देखिए, हम देख चुके हैं कि तमाम पूरे विश्व में जिस तरह से ये वैश्विक महामारी है, अमेरिका में स्कूलों को खोला गया, लेकिन बाद में उस फैसले को बदलना पड़ा, बाद में स्कूलों को बंद करना पड़ा। तो इसी हालात के बीच में दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये अहम फैसला लिया गया कि 31 अक्टूबर के बाद में देखा जाएगा कि स्कूल खोले जाए या ना खोले जाए। लेकिन अगर हरियाणा में 15 अक्टूबर से स्कूल खुलते हैं और बच्चे लगातार जाना वहां शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लासरूम में बच्चों के बैठने की जो व्यवस्था है, चूंकि अब 40 के करीब बच्चे एक क्लास में बैठते हैं, और ऐसे में उन बच्चों को अलग अलग क्लासों में बिठाया जाएगा, इतनी सुविधाएं क्या हैं या नहीं है, इस बात को लेकर बड़ा सवाल अभिभावक उठाते दिखाई दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए भी खतरा है जो कुछ कहीं ना कहीं अगर उनको थोड़ी बहुत बीमारी है, तो ऐसे हालात में वो स्कूल पहुंचेंगे तो और बच्चों को संक्रमण फैलने का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो इन तमाम चीजों के लिए अभिभावक एकता मंच के जो पदाधिकारी हैं वो भी इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि अभी स्कूलों को ना खोला जाए। जी देवेंद्र, और जो डर है ये बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संक्रमण फैल रहा है, कहीं ना कहीं अभिभावक अपने बच्चों को लेकर बेहद चिंतित है। इस बीच सहयोगी नितिन शर्मा हमारे साथ पलवल से जुड़ गए। नितिन, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने हैं, स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल अंजना, अगर मैं बताना चाहूँ कि जो सरकार ने अब आदेश लिए हैं कि जो स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है, 6ठी क्लास से लेकर ऊपर की जो भी क्लासें होंगी सब खोली जाएंगी, तो उसको लेकर भी स्कूल प्रबंधन अपनी तरफ से क्या इंतजाम करता है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि किस तरह वो बच्चों को वहाँ पे जो इतनी बड़ी जो महामारी फैली हुई है उससे कैसे, या क्या ऑल्टरनेट डेज में क्लासेस या फिर ऑड इवन के जो नंबर्स होंगे उस हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, किस तरह बच्चे जो स्कूल में आएंगे उनको क्या सैनिटाइज कराया जाएगा, मास्क जो सोशल डिस्टेंस है उसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों या जो स्कूल अपने खोलने के बाद जैसे बच्चे आएंगे तो उनको लेकर भी बिल्कुल उनकी चिंता जायज़ है कि जो बीमारी है काफ़ी खतरनाक है। बच्चे 1 साल 7-8 महीने से अपने घर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल के लिए भी एक चुनौती होगी कि किस तरह उनको वो मैनेज करेगा, और सरकार की क्या गाइडलाइंस होंगी कि जो उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये तमाम गाइडलाइंस जारी की गई है उसका पालन कितनी सख्ती से किया जाता है ये देखना